हेलो बेटा, पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 30 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 30 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें हमारा बेटा 31वां क्वेश्चन है। वीन का विस्थापन नियम, जैसे लैम्डा एम है, ये अधिकतम तरंगदैर्घ्य टी तापमान है और वी नियतांक है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा और यही अगर इस फॉर्मूले को अनुपात में लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 T1 बराबर लैम्डा 2 T2। ठीक है, ये अनुपात वाला सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है बेटा, दो तारे ए और बी क्रमशः 5200 डिग्री एंगस्ट्रॉन एवं 6500 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम विकिरण उत्सर्जित करते हैं। यदि ए का ताप 6000 केल्विन हो तो बी का ताप क्या होगा। ए का ताप 6000 है तो बी का ताप, यहाँ पे अनुपात वाला ही सूत्र लगाना है। तो लैम्डा ए 5200 एंगस्ट्रॉन है, लैम्डा बी 6500 एंगस्ट्रॉन है, टी ए कितना है 6000 केल्विन, टी बी ज्ञात करना है। तो भी इनका विस्थापन लगा देंगे, जैसे अभी हमने बताया था लैम्डा 1 T1 बराबर लैम्डा 2 T2। तो यहाँ ए और बी ले लिया, लैम्डा ए टी ए और लैम्डा बी टी बी। तो टी बी बराबर हो जाएगा लैम्डा ए टी ए अपॉन लैम्डा बी। लैम्डा ए कितना है 5200, टी ए कितना है 6000, लैम्डा बी कितना है 6500। 2 जीरो से 2 जीरो हट गया, इधर बचा 5200, इधर बचा 60। 5 से काट दिया, 5 से 60 काटेंगे 12 बार कट जाएगा, 5 से ये 13 बार कट जाएगा। 13 से 54 काट 52 काटो तो 13 चौक 52, 400 बार कट जाएगा ये 13 से 5200। अब 12 का इसमें गुणा कर दो, कितना आ गया बेटा 4800 केल्विन। कितना आ गया बेटा 4800 केल्विन। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 32। यदि किसी तारे के लिए 5800 एंगस्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम स्पेक्ट्रमी ऊर्जा प्राप्त होती है। तरंगदैर्घ्य कितनी है 5800 एंगस्ट्रॉन। तो लैम्डा एम कितना दे रखा है बेटा, लैम्डा एम दे रखा है 5800 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 5800 गुणा 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। टी हमें ज्ञात करना है और वीन स्थिरांक का मान दिया है 2.9 गुणा 10⁻³ तो लैम्डा एम बराबर 5800 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को मीटर में बदलें 5800 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। टी ज्ञात करना है, वी इतना है अपने पास। तो वीन के विस्थापन नियम से लैम्डा एम इंटू टी बराबर वी, तो टी बराबर वी अपॉन लैम्डा एम। और यहाँ पर वी का मान है 2.9 गुणा 10⁻⁻³ और लैम्डा एम कितना है 5800 गुणा 10⁻⁻10। तो 2 जीरो से यहाँ 2 गाते कम हो जाएंगी, ये 2.9/58 माइनस की 8 गाते ऊपर ले जाएंगे, प्लस की हो जाएंगी। और 10⁵5 को ऐसे लिख देंगे 100 गुणा 10⁻3, 100 का इसमें गुणा कर देंगे तो 290/58। 58 से 290 क्या बार कट जाएगा। अगर 29 से काटे तो 29 से ये 10 बार कट जाएगा, ये 2 बार, 2 तेजा काट दो तो यह 5 गुणा 10⁻3। तो ये टी का मान कितना आ गया 5000 केल्विन। कितना आ गया 5000 केल्विन। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 33। सौर विकिरण में लैम्डा एम का मान 4753 एंगस्ट्रॉन पाया गया। यदि सूर्य का ताप 6800 केल्विन हो तो वी नियतांक क्या हुआ। तो लैम्डा एम का मान दे रखा है, टी का मान ये रहा, बी का मान पूछा है। तो लैम्डा एम दे रखा है 4753 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को मीटर में लाए 4753 गुणा 10⁻⁻10। टी का मान कितना है 6080 केल्विन, बी पूछा है। तो वी नियतांक वी बराबर हो जाएगा लैम्डा एम इंटू टी। लैम्डा एम कितना है 4753 गुणा 10⁻�10, टी कितना है 6080। इसका इसमें गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 2.89 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। 34वां क्वेश्चन है, यदि सूर्य विकिरण की अधिकतम तीव्रता की तरंगदैर्घ्य 4753 एंगस्ट्रॉन हो तो सूर्य का ताप ज्ञात कीजिए। बी का मान इतना है। तो लैम्डा एम का मान है 4753 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को मीटर में लाया तो 4753 गुणा 10⁻⁻10 0.3 अंक आगे लगा दे, 1 2 3 तो 3 घाते कम हो जाएंगे तो 4.753 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। पी का मान कितना है 2.89 गुणा 10⁻⁻3। टी ज्ञात करना है। तो वीन के विस्थापन नियम से टी बराबर वी अपॉन लैम्डा एम। वी का मान कितना है 2.89 गुणा 10⁻⁻3 और लैम्डा एम कितना है 4.753 10⁻⁻7।
तो ये 10⁻⁻7 ऊपर ले प्लस का हो जाएगा, 7 में से 3 घटाना है 4 बचेगा, और 10⁻4 पॉइंट हटा देंगे तो 1 2, इसमें 3 अंक बाद है, इसमें 2 अंक बाद, तो 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा, 28 400, ये 47 से भाग नहीं जाएगा, तो ऐसा करो 10⁻4 है, 4 0 रख दो, इस पर भाग दे दो, कितना आ जाएगा 6080 केल्विन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता 560 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम है, तथा किसी तारे द्वारा उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता 350 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम है। सूर्य का औसत ताप 2 × 10⁻7 केल्विन हो, तो तारे के ताप की गणना कीजिए। ठीक है, तो λ1 कितना 560 नैनोमीटर है, पहला मान 560 दिया, दूसरा 350 दिया है। λ2 350 नैनोमीटर है, नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होते हैं, तो 560 × 10⁻9 मीटर, ये 350 नैनोमीटर, 350 × 10⁻9 मीटर। T1 कितना है 2 × 10⁻7 केल्विन। T2 ज्ञात करना है, तो सूत्र लगा देंगे λ1 T1 बराबर λ2 T2। T2 हमें ज्ञात करना है, तो λ2 इधर पक्षांतर का λ1 T1 बटे λ2। λ1 कितना है 560 × 10⁻9, 560 × 10⁻9। T1 कितना है 2 × 10⁻7, λ2 कितना 350 × 10⁻9। ये माइनस की 9 घातों से 9 घातें हट जाएंगी, 0 से 0 हट जाएगा, इधर कितना बचा 56, इधर कितना बचा 2। ठीक है, और ये 10⁻7 और ये बीच बच्चे मतलब 35। 56 का 12 में गुणा कर दो 112 हो गया, 35 का भाग दे दो 3.2 × 10⁻7 केल्विन हो जाएगा। ठीक है बेटा, 3.2 × 10⁻7 केल्विन। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 36। यदि 227 के डिग्री सी के तापमान पर किसी पिंड से 800 एंगस्ट्रॉन की अधिकतम स्पेक्ट्रम में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ठीक है, तो डेल्टा टी का मान कितना दिया है 227, तो T1 निकाल लेंगे, 227 में 277 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 500 केल्विन। 8000 λ1 है 8000 एंगस्ट्रॉन, λ2 है 4000 एंगस्ट्रॉन, तो λ1 है 8000 एंगस्ट्रॉन, 8000 × 10⁻−10, 2 3 0 से 3 घातक कम हुए, 8 × 10⁻−7 मीटर। λ2 है 4000 एंगस्ट्रॉन, तो 4000 × 10⁻3 0 से 3 घातक कम हुए, 4 × 10⁻7 मीटर। T2 ज्ञात करना, तो वीन के विस्थापन नियम से λ1 T1 बराबर λ2 T2। T2 हमें ज्ञात करना है, यहाँ से क्या करना है T2 ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्व कर लोगे। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा है बेटा कि कृष्ण पिंड द्वारा 800 केल्विन ताप पर उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। बीन नियतांक 2.9 × 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन है। तो टी का मान दिया है 800, बी का मान है 2.9, लैम्डा ज्ञात करना है। तो देखो बेटा टी का मान कितना दिया 800 केल्विन, बी का मान कितना 2.9 × 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन, लैम्डा एम ज्ञात करना है। तो यहाँ लगा देंगे बीन के विस्थापन नियम से लैम्डा एम बराबर V/T। वी का मान कितना है 2.9 × 10⁻³ टी कितना है 800, कितना है बेटा 800, भाग दे देंगे इसका इसमें, तो 3.625 10⁻6 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.625 10⁻6 मीटर। आगे के जो बेटा क्वेश्चन है उनमें ये जैसे स्टीवन का नियम है, E बराबर सिग्मा टी पे पावर 4। यदि माध्यम का ताप T डैश हो तो E बराबर सिग्मा टी पे घात 4 माइनस T डैश पे घात 4। यदि वस्तु के पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता E हो तो E बराबर E सिग्मा टी पे घात 4 माइनस टी पे घात 4। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला यूज होगा यहाँ पर। सबसे ज़्यादा ये अनुपात वाला फार्मूला लगेगा E1 बटे E2 बराबर T1 बटे T2 पे पावर 4। ये फार्मूला ज़्यादा लगेगा, या उसे उल्टा भी लिख सकते हैं E2 बट्टे E1 बराबर T2 बट्टे T1 पे पावर 4। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ ज़्यादा यूज होगा। अब जैसे इसी क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन नंबर 38 को।
कि एक कृष्णिका 227 डिग्री सी ताप पर प्रति सेकंड 5000 जूल ऊर्जा उत्सर्जित करती है। तो T1 का मान ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम T1 का मान निकालेंगे तो T1 का मान हो जाएगा 227 प्लस 277, 287, तो 273 ऐड कर देंगे इसमें, कितना हो जाएगा 500 केल्विन। ऊर्जा कितनी है 5000 केल्विन। E1 है 5000 जूल प्रति सेकंड। T2 कितना 727, तो 727 प्लस 273 कितना हो 1000 केल्विन। E2 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बेटा सूत्र लगा देंगे E2 बट्टे E1 बराबर T2 बट्टे T1 पर पावर 4। E2 हमें ज्ञात करना है, E1 कितना है 5000, तो E1 की जगह 5000 रख देंगे। E1 का मान 5000 हो गया, ठीक है। T2 है 1000, T1 कितना है 500, तो T2 की जगह पर रख देंगे 1000, T2 बट्टे T1, तो T2 की जगह पर रखेंगे 1000, T1 की जगह पर रखेंगे 500। तो T2 की जगह रख दिए 1000, T1 की जगह 500, काट दो 2 बट्टे 1, और 2 पे घात 4 का मान हो गया 16 बट्टे 1। 16 का इसमें गुणा कर दो, 16 पंजे 80, तो कितना हो गया 80000 जूल प्रति सेकंड। कितना हो गया 80000 जूल प्रति सेकंड। ऐसा ही 39वां क्वेश्चन है। 39वें क्वेश्चन में भी ये कहा है कि यदि आदर्श कृष्णिका का ताप 277 डिग्री सी से बढ़ाकर 819 कर दिया जाए तो उत्सर्जित ऊर्जा की दर कितने गुना बढ़ जाएगी। तो पहले T1 दिया 273, 273 में 273 जोड़ दो 546 केल्विन हो गया। T2 बराबर है 819, 273 में 8 1092 केल्विन हो गया। E2 बट्टे E1 ज्ञात हो, E2 बट्टे E1 बराबर T2 बट्टे T1 पे पावर 4, T2 बट्टे T1 पे पावर 4। तो इसका ये मान लगा देंगे यहाँ पर। ये E2 बट्टे क्या हो जाएगा E1 बराबर T2 कितना 1092, और ये कितना है 546, और 546 से ये क्या बार कट जाएगा 2 बार, तो E2 बट्टे E1 बराबर कितना हो जाएगा 2 बट्टे 1 पे पावर 4, और 2 पे घात 4, यानी कितना हो गया 16। तो E2 बट्टे E1 बराबर 16 बट्टे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो E2 बराबर कितना हो गया 16 E1। कितना हो गया E2 बराबर 16 E1, ठीक बेटा। तो इस वीडियो में इतने ही, आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।